नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ ऐसी योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ ऐसी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ गोवा की बात कर रहे हैं तो मैप में देख लीजिए, ये है गोवा राज्य। गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। यहाँ के CM प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी है। गोवा में ही गोवा के CM द्वारा उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतः प्रेरणा इस नाम से चालू किया गया है। यहाँ पहला अल्कोहल म्यूजियम भी खोला गया है। ये गोवा जो राज्य है रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है। यशस्विनी योजना यही चालू की गई है। स्वास्थ्य सखी योजना भी यही चालू की गई है। बोरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है। इसके साथ ही डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये भी गोवा में ही स्थित है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा में है, लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद यहाँ के नेशनल पार्क की बात की जाए तो मोलम नेशनल पार्क या इसी को ही भगवान महावीर नेशनल पार्क कहा जाता है। ये कहाँ? गोवा में ही स्थित है। अब गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा को मुक्ति दिवस कब मिला था, अर्थात गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 इस दिन गोवा आजाद हुआ था। इस कारण से 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और अगर स्थापना दिवस की बात करें तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो गोवा के बारे में इतनी सारी बातें याद रखेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI। SBI बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ ATM खोला है। ये डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये पर्यटकों की सहायता के लिए SBI द्वारा तैरता हुआ ATM खोला गया है, जो एक हाउस बोट पर खोला गया है। अब यहाँ पे तैरता हुआ ATM की बात हुई है तो इससे पहले भी तैरते हुए ATM स्थापित किए जा चुके हैं। तो भारत का पहला तैरता ATM कहाँ स्थापित किया गया था? केरल में। केरल के झमकार नौका पर यह ATM स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे SBI की बात कर रहे हैं तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कहाँ? मुंबई में। और मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। आज का तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा V वेंकटरमन। V वेंकटरमन को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं तो इसे IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इस नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में कलपक्कड़ नामक स्थान है, वहां इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें इसके बारे में याद रखेंगे। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, आज का चौथा क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ज़ैपैड 2021 ZAPAD 2021 में भाग लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा B रसिया। भारतीय सेना 3 सितंबर से 16 सितंबर तक होने वाले ज़ैपैड 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल होने वाली है, जो रसिया में हो रही है। तो रसिया की अब हम लोग बात करें तो रसिया की राजधानी मॉस्को है। इसकी करेंसी रशियन रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। रसिया के बारे में कुछ और बातें जान ले तो रसिया और इंडिया के बीच इंद्र एक्सरसाइज होता है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ रसिया में ही स्थित है। वैकाल झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, ये कहाँ स्थित है? रसिया में ही स्थित है। उरल की पहाड़ी रसिया में ही स्थित है। ज़रकॉन मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण रसिया द्वारा ही किया गया है। और साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने वाली स्पुतनिक V नामक कोरोना वायरस वैक्सीन का भी निर्माण रसिया ने ही किया है।
तो ये सारी बातें आप रसिया के बारे में याद रखेंगे। अब आज के अंतिम व 5वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने एप्पल और गूगल भुगतान पर प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं, ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल। यहाँ की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ पे मैप में देखने से एक बात तो समझ आ रही होगी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो 38 डिग्री चैनल या फिर 38th पैरेलल, इस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब अगर हम लोग पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यूएस और कनाडा, इन दोनों को विभाजित करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? तो 49th पैरेलल। यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम की सीरीज का 5 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब कुछ ऐसे मुद्दों को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में है। आज का पहला टॉपिक ये है, अमेरिका में बजा छत्तीसगढ़ियों का डंका, नाचा को मिला ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर। भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले जो निवासी थे, जो अभी हाल ही में अपनी कड़ी मेहनत के बाद न्यू जर्सी, टेक्सास, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाकर अपने आप को स्थापित कर लिए हैं या अपने आप को सेटल कर लिए हैं, उन अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों द्वारा एक एसोसिएशन चलाया जाता है जिसे नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन या नाचा कहा जाता है। अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्था नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी नाचा को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ियों को 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में शिकागो में आयोजित किया गया था, वहां प्राप्त हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका की सड़कों पर जब नाचा की छत्तीसगढ़िया झांकी निकली तो हर कोई उसे देखता रह गया था। अब यहाँ पे नाचा के बारे में थोड़ा सा जान ले तो उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो मुख्य रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ऐसे जगहों में रह रहे छत्तीसगढ़ियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के एक जीवन समुदाय के निर्माण पर केंद्रित करता है। अब यहाँ पे मैं नाचा के प्रेसिडेंट की बात करूं तो नाचा के प्रेसिडेंट कौन है? गणेश कार, ये नाचा के प्रेसिडेंट है। तो ये था आज का पहला टॉपिक जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। तो आज का दूसरा टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं सहित 9 नए जजों ने ली शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में यह नियम है कि 33 सामान्य जजों के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये होना चाहिए, अर्थात 33-1 अर्थात 34 जज होना चाहिए टोटल, जिसमें से अभी वर्तमान में इन 9 नए जजों की नियुक्ति के बाद यह संख्या 32-1 अर्थात 33 हो चुकी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीशों की बात की जाए तो इन 9 नए न्यायाधीशों में से 3 न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति BV नागरत्न और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में रखा गया है। इन 9 नए जजों का नाम क्या क्या है? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, जस्टिस BV नागरत्न, जस्टिस PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला M त्रिवेदी। ये 9 नए जज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाया गया है और ये 9 नए जज ऐड हुए हैं। तो यहाँ तक में आपकी सारी जानकारी कंप्लीट हो जाती है। आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।